सर फोटो जा रही है मेरी? वीडियो सर ऑन है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा वीडियो सा ऑन है सर, दिख रहा है। आउट आउट ऑफ डेट कहते हैं ना सर, अपडेट अपने आप को ना करो। काफी दिनों से लैपटॉप जी। खराब पड़ा था तो अभी मैंने फॉर्मेट करा के लाया है। तो इस इसलिए जो है इसमें पूरा विंडोज नया डलवाने से मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हो। एक सेकंड बस सर। हाँ सर, अब मुझे अपना फोटो दिखा तो मुझे अच्छा लगा। तो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। और काफी दिनों बाद आया हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और आता रहूंगा, ये क्लियर है। बताएं दिवाकर सर, अब हमारे जिम में क्या काम है? और बहुत ही आपका दर्शन हो गया सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपके वाणी वचनों को सुनने का बहुत ही मन कर रहा था। तो जो आप बोलेंगे वही हमारे हमारे लिए मधुर वचन है। और हमारे लिए जो भी बताएं वो भी बहुत अच्छा है सर। तो जी इसीलिए जी जो बोलना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हैं सर। जी। जी सर। तो सर, मैं अपना क्या कुछ बताऊंगा। मैं श्री सतीश पंडित सर का बिना टाइम वेस्ट किए मैं चार पांच बातें सतीश पंडित सर की बताता हूँ। जो पांच बातें हैं जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या आरसीएम के बारे में है। तो इसमें ये है सर, मुख्य रूप से जो पहला उन्होंने बताया है कि प्याज के छिलके को की तुलना की है सर ने इसके बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो प्याज का छिलका ये इंडस्ट्री कैसे है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि जब हम लोग सभी लोगों ने प्याज तो खाया ही है और रोज खाते हैं, और सबके घरों में प्याज पाया जाता है। तो जो प्याज है उसका छिलका जब हम एक उतार देते हैं, ऊपर का छिलका उतारते हैं, तो फिर एक नीचे छिलका आता है। फिर उसको उतारते हैं तो फिर एक और आ जाता है। फिर उतारते हैं और फिर आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि उसमें लगातार एक के बाद एक छिलके आते हैं, और अंतिम में एक उसमें गुठली टाइप का छोटा सा बच जाता है। मतलब उसके अंदर भी क्या होता है ये किसी को पता नहीं होता। ठीक उसी तरह से ये आरसीएम जो बिजनेस है, ये है। हम ऊपर से कितना भी सीखते जाएं, करते जाएं, फिर भी अंदर कुछ ना कुछ और पड़ा है जो अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं है। मतलब इस बिजनेस की जो गहराई है उसको हम नहीं जान पाते हैं। और और बिजनेस को करते रहते हैं। जब हम करते रहते हैं तो हमें धीरे धीरे करके एक दिन बिजनेस की गहराई भी पता चल जाती है। तो ये प्याज के छिलके से उन्होंने तुलना किया है सर। दूसरी चीज जो दूसरी बात है वह है कि किसी भी विषय का ज्ञान किसी भी विषय का ज्ञान हमें बड़ी उपलब्धि नहीं दे सकता। किसी भी विषय का ज्ञान हमें बड़ी उपलब्धि नहीं दे सकता, बल्कि किसी भी विषय का विशेष ज्ञान हमें बड़ी उपलब्धि दे सकता है। यह सतीश पंडित सर की दूसरी बात है कि अगर हम चाहें कि साधारण ज्ञान से एक बड़ा काम कर लें तो शायद संभव नहीं है। अगर हमें जिस भी क्षेत्र में जाना है, जिस भी एरिया में सफल होना है, उस एरिया के लिए हमें एक बड़ा ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान चाहिए। जैसे आप ये देखे होंगे कि इंजीनियर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, लेकिन जिन इंजीनियर्स का ज्ञान विशेष रहता है उन्हें कहीं अच्छी नौकरी मिल पाती है या अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक उसी तरह से आप अपनी इंडस्ट्री में देख लीजिए, जिस लीडर का विशेष ज्ञान होता है वो लीडर हमेशा आपके सामने आते हैं और आपको स्पीच में बताते हैं बहुत सारे ज्ञान है। वैसे तो बहुत सारे लेवल अचीव किए हुए लीडर हैं, लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं है वो आपको स्पीच देने के लिए नहीं आते हैं, ट्रेनिंग्स नहीं देते हैं। और भी आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हैं, जिस बच्चे को विशेष ज्ञान होता है किसी भी विषय के बारे में वो टॉपर होता है, लेकिन जिसे ज्ञान होता है, सिर्फ साधारण ज्ञान होता है, वो टॉपर नहीं होता है। तो हमें अगर इस बिजनेस को अच्छे से करना है तो इस बिजनेस के बारे में विशेष ज्ञान लेना पड़ेगा। ये सतीश पंडित सर की दूसरी बात रही। तीसरी बात रही कि अपना दिमाग लगाने की बजाय उस क्षेत्र के एक्सपर्ट की ओपिनियन, सलाह मानिए और काम करिए। हम सभी लोग जब बिजनेस में आते हैं
हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हो सकता है आप लोगों के साथ भी हुआ हो। क्यों दिवाकर सर, आवाज जा रही सर? हाँ सर, एकदम साफ आवाज आ रहा है। जी। और तो उन्होंने कहा है कि अपना दिमाग लगाने की बजाय उस क्षेत्र के एक्सपर्ट की ओपिनियन को मानिए। मतलब अगर हम आरसीएम में काम कर रहे हैं तो हमारे जो एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन है उनकी जो सलाह है उसे मानना जरूरी होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, मुझे खुद ही लगता था जब सर लोग कहते थे कि आएंगे, टिकट लगता है, मीटिंग में लगता है, तो मैं अपनी ओपिनियन से मैं ये सब बुरा मानता था। जब धीरे 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 करके इस बिजनेस में आगे बढ़ा तो मैं ये दिमाग में आया मेरे के कि नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। और अब जो हमारे बाद के लोग हैं जिन्हें अभी नहीं पता है, वो लोग बोलते हैं कि ये लोग इतना पैसा कमाते हैं तब वो काहे टिकट रखते हैं। तो अभी हम भी ऐसे ही बोलते थे। तो जो नहीं जान रहा है वो इस तरह से बोलने लगता है, और जब हम जान गए तो आने वाला समय लोग भी धीरे धीरे करके जान जाएंगे। एक बात और है कि हम लोग अपने से, अपने ओपिनियन से ये सोच लेते हैं कि अगर उसके हम सामने वाले को कहेंगे, वो टिकट दे के तो सुनने जाने वाला नहीं है। तो ये मैं कहता हूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसा जानते हैं कि जो मीटिंग में नहीं जाएगा, उस आदमी को जरूर बताइए कि भाई एक मीटिंग हो रही है जिसमें शानदार लीडर आ रहे हैं, और उनका जो सुनने का जो टिकट है वो 150 रुपए है। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको 150 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। आपको पता है कि वो नहीं जाएगा, लेकिन आपको उसको बताना जरूर है, ताकि उसके दिमाग में, क्यों, क्योंकि आपको ये पता है कि 10% लोग मुश्किल से मीटिंग में जाते हैं, 90% लोग मीटिंग में नहीं जाते हैं। तो 90% लोगों को ये पता नहीं होता है कि मीटिंग में टिकट भी लगता है। तो हम जब उनको बताएंगे तो वो जब भी मीटिंग में बैठने का प्रयास करेंगे उनको पहले से पता होगा कि भाई टिकट लगता है। तो जो न जाने वाले लोग हैं उनको जरूर फोन करके हमको बताना है कि मीटिंग यहाँ पर हो रही है और मीटिंग का टिकट लगता है, इतना जरूर बताना है। और उसके बाद देखिए एक माहौल बन जाएगा, सभी लोग जान जाएंगे कि बिना मीटिंग, बिना पैसे के, बिना टिकट के मीटिंग नहीं होती है। तो ये हमारा ये तीसरी चीज है कि जो हमारे बिजनेस में जानकार हैं, जो हमारे बिजनेस के अप्लायंस हैं, उनकी बात को मान करके हमें आगे बढ़ना। चौथी बात उन्होंने बताई कि बच्चे की तरह किसी भी भाषा को वैसे ही कॉपी करने सीख जाइए, अपने हिसाब से ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करिए। मतलब एक बच्चे को अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैं मान लूं कि 8 साल का बच्चा है, अगर हम उसे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या उसे पंजाबी पढ़ा रहे हैं या उसे जापानी पढ़ा रहे हैं, तो हमें क्या लगता है, बच्चा अपना दिमाग लगाएगा या जो पढ़ाएंगे वो सीख जाएगा? क्यों सर? अपना दिमाग लगाए। अपना दिमाग लगाएगा या जो बताएंगे बच्चे को वो सीखेगा, मतलब जो आसानी से? जो बताएंगे वो सीखेगा सर, जो आसानी से। बताएंगे वो सीखेगा। लेकिन अगर हमें कुछ बताया जाएगा तो हम अपना दिमाग लगाते हैं कि हूबहू सीखते हैं सर? अपना दिमाग लगा सकते हैं सर। अपना दिमाग लगाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जल्दी किसी चीज को नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग से सब कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। और हमें किसी ने बताया था, शायद शायद श्री मंजीत सर की मीटिंग में मैंने सुना था कि भाई अपने दिमाग से जहां पहुंचना था वहां तो पहुंच गए, और अपना दिमाग लगाते लगाते 20 साल हो गए। तो किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना होता अपने दिमाग से तो हो गए होते। तो हमें दूसरे के दिमाग से सीखना होगा, वो भी जो हमसे सफल व्यक्ति है उसके दिमाग से सीखना होगा। तो हमें कोशिश करना है कि अपना ओपिनियन न लगा करके ठीक उस बच्चे की तरह, बच्चे का हृदय जो होता है उसका छल कपट से दूर होता है, बालक का हृदय लेकर के छल कपट को दूर करके इस बिजनेस को अगर हम सीखेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, ओपिनियन किसका रहना चाहिए ये आपको डिसाइड करने के लिए आपको लगातार बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको है बहुत सारे अपलाइन हैं, लेकिन एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन कौन से हैं ये आपको तय करना है। ये चौथी बात हो गई। और पांचवी बात ये है कि दुनिया में जितने भी बड़े काम या महान काम हुए उन कामों को करना बहुत आसान है। बड़ी अच्छी लाइन है सर, इसको अगर हम लोग समझ जाए तो बड़ा अच्छा होगा कि दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं, जितने भी महान काम हुए हैं, उन कामों को करना बिल्कुल आसान है, लेकिन उस कामों को करने की कोशिश करना बहुत कठिन है। ये सतीश पंडित सर की लाइन है। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे।
जैसे मेरे पास एक ये है, आपको दिख रहा होगा, ये वेबकैम है। अगर हम कहें वेबकैम हमारे पास है, इसको नीचे रखना अभी मेरे हाथ में, मेरे को एक काम करना है कि इसको नीचे रख देना है। तो अगर नीचे रख देना है तो मैंने नीचे रख दिया, अब मेरी हाथ खाली हो। अब लेकिन क्या करना है, अब हाथ में लिए हैं लेकिन नीचे रखने की कोशिश करना है। नीचे रखना नहीं है, नीचे रखने की कोशिश करना है। तो हम कोशिश करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो क्या ये नीचे रख पाएंगे कभी? तो कोशिश नहीं करना है, इसको नीचे रख देना है। ठीक उसी तरह से बिजनेस को हम करने की कोशिश करते हैं जब, या किसी भी बड़े काम को करने की कोशिश करते हैं जब, तो वो काम होता नहीं है। जब हम प्लान देने की कोशिश करते हैं तो वो कोशिश में नहीं हो पाता है। उस प्लान देने को कर दीजिए, जब कर देंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, बुरा होगा, कर देंगे। अगर हमको यहाँ बोल रहा है तो उसको हम बोलने लगेंगे तो तुरंत बोल लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा बोलेंगे, थोड़ा बुरा बोलेंगे, थोड़ा टेढ़ा बोलेंगे, क्या दिक्कत है? सभी लोग अपने हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे कि अब बोलेंगे, कल बोलेंगे, फिर परसों बोलेंगे, कोशिश कर रहा हूं सर, अच्छा कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं, तो वो काम कभी नहीं होता है। तो ये 5 बात आज हमने आपको बताई, जिसमें से पहली बात हमने एक बार रिपीट करते हैं, प्याज के छिलके से तुलना की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, आरसीएम बिजनेस का। दूसरी बात, किसी भी विषय का ज्ञान आपको बड़ी उपलब्धि नहीं देगा, किसी भी विषय का विशेष ज्ञान आपको बड़ी उपलब्धि देगा। तीसरी बात, आपको अपना दिमाग लगाने की बजाय जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं उनसे, उनकी सलाह मान करके उस पर काम करना है। तीसरा, चौथी बात, बच्चे की तरह किसी भी भाषा को सीखने के लिए जैसे, उसी तरह से बच्चा बन के अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो और आगे जाएंगे। और दुनिया में जितने भी बड़े काम और महान काम हुए हैं, उस काम को करना है, करने की कोशिश नहीं करना है, अगर हमको भी बड़ा करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये 5 बातें हमने आपको कोशिश की बताने की। अब कोशिश करूंगा कि और अच्छा आगे बताऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और त्रिवेणी पाठक सर को देख करके आज बहुत मतलब अंदर से हर्ष हो रहा है। सागर सर बैठे हैं और साहू सर बैठे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। मैं खुद अपनी गलती मान रहा हूँ कि मैं काफी दिनों से नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब वादा करता हूँ कि अब रोज आऊंगा, चाहे भले 5 मिनट के आऊंगा। अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे थे 1-1.5 महीने से, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बिजी था। अब सब बच्चों के एग्जाम खत्म हुए, तो कम से कम 1 महीना पूरे मार्च, जिस दिन मैं घर में रहूंगा उस दिन जरूर आऊंगा, और एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। जैसे आज मैंने 5 बातें बताई, कल कुछ और। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी 5 बातों को रखा सर। बहुत ही जी अच्छा लगा, और बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रहा है जूम में, तो और भी शानदार और एक अलग एनर्जी फील हो रही है। जी। तो मैं अब त्रिवेणी पाठक सर जी को बुलाना चाहूंगा। उन्होंने हैंड रेस करके रखा है, अब अपनी बातों को बताएं सर, त्रिवेणी पाठक सर। आज पहले अभिमन्यु सर का ग्रेट वेलकम करते हैं। आज काफी दिन के बाद सर का हम लोगों को जो मार्गदर्शन मिला, और धन्यवाद आए सर, तो धन्यवाद। जबरदस्त आए सर। बरसात कर दी एकदम, जो है जिस चीज के लिए हम लोगों को सूखा पड़ा हुआ था, जी, उस चीज की बरसात कर दी है सर। सब ग्रेट आप लोगों का वेलकम। मार्गदर्शन है सर। सर जी ने एक बात जो छेड़ी, जितनी बातें रखी, बहुत बहुत ही जो है मार्मिक बातें रखी। वास्तव में अगर बड़ा करना है तो थोड़ा करके नहीं किया जा सकता, हमेशा आगे रह करके टॉप करके ही बड़ा किया जा सकता है। सर ने जो बातें रखी, देखिए उसमें सबसे बड़ी बात एक जो सर ने आज उठाए हो, हम तो जो बातें उठती है उसी पे बोलते हैं, जिस जी दिन पे सर। चाहे जिस टॉपिक पे। आज सर जी ने जिस बात को छेड़ी, वो उससे हमें एक कहानी याद आ गई, आप लोगों को शेयर कर रहे हैं अपनी एक घटना। और साथ चर्चा कर भी चुके हैं, क्या ट्रेनिंग की बात हो रही थी, सेमिनार की बात हो रही थी। जी जी हमारे यहाँ पे सीनियर होते हैं, स्टार एमरल्ड सर हैं, विनीत सर, विनीत कुमार सिंह सर, आरसीएम के। जी वो एक बार हमको बोले कि सर जी, दिल्ली में ट्रेनिंग है, नाम भी नहीं बताया किसकी ट्रेनिंग है, वहां चलना है। हम बोले सर दिल्ली में कहाँ, वो भी 31 दिसंबर को। टिकट भी बता दिए कि 1,000 रुपये लगेगा। जी 1,000 रुपया लगेगा टिकट, दिल्ली में, वो भी 31 दिसंबर की रात। वहां माइनस में पारा चल रहा है। हम सब चीजें सोच रहे हैं, कुछ हाँ नहीं, कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। जी 2 दिन रह गया जब चलने को, तो फिर एक बार हमको रिमाइंड करा रहे हैं, सर जी क्या तैयारी है, टिकट उकट निकल गया? हमको नहीं सर, टिकट तो नहीं निकला है। जी तो क्या सर, एक तैयारी है?
थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। क्या आपका मोबाइल सर ऐसे है क्या? अगर सीधा ऐसे हो सके तो करिए, अगर मोबाइल फ्लैट में। अब ठीक है सर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अब पूरा क्लियर पिक्चर आ रहा है सर, अब मजा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जी सर बताइए। तो एक मिनट सर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ तो हाँ जी उसके बाद वो घटना क्या घटी सर जी कि जब जिस दिन चलना हुआ फिर उस दिन रिमाइंड करा, मैं ड्यूटी पहुंच चुका हूँ। जी। सर जी फोन किए कि क्यों पाठक सर चलना नहीं है क्या, कहाँ हैं अभी आप? हम कुछ नहीं जवाब दे पा रहे, हम तो ड्यूटी आ गए क्या? मैं ड्यूटी से फिर गेट पास लिया, लेकर के आया घर पे, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ करके सब बस में बैठ चुके थे। मैं बस में पहुंच गया, जी बनारस जाने के लिए, बनारस से दिल्ली चलना है। जी बिना रिजर्वेशन के जैसे तैसे करके साथ में चले गए। रास्ते भर कोसते गए कि 1 रुपया बजट नहीं, कुछ नहीं, खर्चा नहीं, आकस्मिक लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। अच्छा। वो ट्रेनिंग हुई सर 1,000 रुपए टिकट का, उसके बाद आने जाने का खर्चा, 2 दिन की ड्यूटी छूटी। जी लेकिन जाते वक्त गाली देते गए सीनियर को, जो नहीं जी बताना चाहिए वो भी बता दे रहे हैं सर। जी जाते वक्त गाली देते गए कि कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन एक चीज था, एक मन में था कि न खाता न बही, जो हम लोगों को सिखाया गया था, जी। न खाता न बही, जो अपलाइन कहे वही सही। ये सिखाया गया था, बस यही देख करके अगर आरसीए में बड़ा करना है, आरसीए में जो करना है तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो सीनियर बोलते हैं बस उसी को सुनना है, उसी को करना है। जी अपना दिमाग लगाना है, मतलब जहाँ पे थे वही करना है। तब मोटा मोटा काम, मोटा पैसा, जो भी समझ में आता है, जो चल रहा हालात यही रहेगा। जी। हालात बदलना है तो सीनियर के दिमाग से चलना पड़ेगा, यही हम लोगों को पढ़ाया गया था। बहुत बहुत अच्छा सर लगा वहां सर। से जाने के बाद, वो ट्रेनिंग लेने के बाद जी जो मेरा दिमाग खुला, जो ओपिनियन खुला, जी उसी पे जैसे सर आज बोल रहे थे, मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ सर। जी कि देखिए सर, उस दिन वो उस व्यक्ति को देखा मैंने कि 200 आदमी, 1,000 रुपए टिकट देख करके, केवल मैं देख करके हतप्रभ था। जी। और उसकी उम्र कितना था, 22-23 साल। बताइए। जो बातें बताया, ऐसी कोई बहुत वजीब वाजिब बातें नहीं थी कि जो हम दुनिया में न सुने हो, न जानते हो। लेकिन ऐसा ऐसा प्रेजेंटेशन किया, ऐसा प्रेजेंटेशन किया कि एक एक रोआ हिला दिया, जी एक एक रोआ हिल गया था। उस दिन मुझे लगा कि मैं जो बनना चाहता था वो नहीं बन पाया, अफसोस नहीं है। जी बनना क्या चाहता था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। जी बनना क्या चाहता था, यूजीसी ज्वाइन कर रहा था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। आ गया, मैं हिंडाल्को में ड्यूटी करने लगा। तो जी मेरी आंख खुली कि अगर बनता तो यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर बनता, क्या बनता, एक जिला के लोग जानते, जी एक यूनिवर्सिटी के लोग जानते, जी अपने विभाग के लोग जानते। जी लेकिन वहां पे आंख खुली कि ऐसे भी लोग हैं। संदीप महेश्वरी, जी विवेक बिंद्रा, जी शिव खेड़ा, हैं, सचिन जिंदल, पुनीत जिंदल, जी राजेश टैगोर, ऐसी शख्सियत हैं जो एक एक दिन में एक एक क्लास का जी। 20 लाख रुपया ले रहे हैं, 25 लाख रुपया ले रहे हैं। फिर भी और क्लास फुल है सर। जिनकी पहचान एक जिला में नहीं, एक स्टेट में नहीं, एक देश में नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है। जी सर जान करके रोआ खड़ा हो गया कि सर अभी बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत तैयारी करने की जरूरत है। जी फिर आए सर, हमने एक चीज पे फोकस किया। जैसे सर ने कहा कि किसी एक चीज के महारथी बनिए, किसी एक चीज के महारथी बनिए। तो हमने भी तब से हर एक चीज पे तो जो है नहीं ज्यादा अनुभव करना प्रयास किया, न मोटिवेशन पे, न और सब चीजों पे। लेकिन ये लगा कि ट्रेनिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है। वेलनेस इज बेटर देन इलनेस नारा चल रहा था। हम कहा कि अभी बहुत सारा जगह है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, सारा मूवमेंट अभी इसी पे है, वेलनेस पे। तब से जाकर के हमने कुछ ड्यूटी चालू कर दिया, पढ़ना अध्ययन करना चालू कर दिया। और बता दे रहे हैं कि वो समय आएगा, वो सपना भी पूरा होगा। मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ, जिसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, जिसके लिए नोट्स बना रहा हूँ सर, वो समय भी आएगा। तो ये चीजें हम लोग बोलते हैं, जैसे खेती करते हैं, गेहूं बोते हैं, जी गेहूं बोते हैं, एक गेहूं बोते हैं तो जा करके कितना काटते हैं, 6 महीना 4 महीने बाद लंबी फसल काटते हैं। एक गेहूं से बहुत सारे पौधे तैयार होते हैं, बहुत सारे पौधों में बहुत सारी फलियां लगती हैं। जी एक चना बोते हैं, बहुत सारे चना, एक सरसों बोते हैं, बहुत सारा सरसों संख्या में काटते हैं, फसल काटते हैं। जी इसी तरीके से
जो भी चीजें यहाँ नेटवर्क में होता है सब बोई जाती, सब इन्वेस्टमेंट है। अपने जी। घर पे आज अगर 100 रुपए हम टिकट लगाते हैं, 100 रुपए टिकट पेड करते हैं, महीने में 1 करते हैं, महीने में 2 करते हैं, जी। साल में 24 होती है, साल में 12 होती है, 25 होती है, हो सकता है 500-700 रुपए भाड़ा भी लगा करके हम लोग जाते हैं, 2 दिन 4 दिन की छुट्टी लेते हैं, ये सब जी। बुआई होती है सर खेती की। जी। लेकिन साल 2 साल 3 साल के बाद वो सब सूद समेत वापस आती है। बिल्कुल। जैसे पता नहीं कितनी मीटिंग मंजीत सर जाकर के लिए होंगे, जी। दूर दूर जाकर के, बनारस जाकर के, इलाहाबाद जाके, भीलवाड़ा जाके, कानपुर जाके। सुजीत सर बोलते थे दिल्ली जाते थे, सेमिनार होता था, राजस्थान जाते थे, सेमिनार होता था। तो लेकिन आज वही सुजीत सर जब सेमिनार लगता है तो जब आते हैं तो उनका फ्लाइट का भी टिकट उनको जो है हम लोग पेड करते हैं, उनके होटल का भी खर्चा पेड करते हैं, और उसके बाद जो हाल में जितनी संख्या बैठती है, जो टिकट से पैसा आता है वो भी उनको दिया जाता है। ये उनकी फसल की कटाई है, जी। जी। उन्होंने जो फसल में इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वो फसल काटते हैं। जी। आपको भी करना है तो अपनी बुआई अभी से तैयारी कीजिए। अभी जितने सेमिनार होंगे, जितनी ट्रेनिंग होगी, ये आप जाकर के बोएंगे, और इसी का कई सूद समेत कई गुना काट सकते हैं जब आप ट्रेनिंग में परिपक्व होंगे, जब आप मीटिंग लेने में परिपक्व होंगे, सेमिनार से परिपक्व होंगे, और साथ में पिन आपकी शोभा बढ़ाएगी, आपकी कामयाबी आपका गुणगान करेगी, आपकी कॉलिंग होगी, पूरी टीम में हर जगह होगी, और आप बुलाए जाएंगे, आपके लिए भीड़ इकट्ठा होगी, और आपके लिए सेमिनार होगा, आपके लिए ट्रेनिंग सेशन होगा, और आप उसमें लीडर होंगे, आप हीरो होंगे, आप विजिटर होंगे, और तब आप कई गुना काट करके फसल लाएंगे। सर जी, आपका वेलकम कर रहा है ये स्टेज। ये स्टेज किसी एक का नहीं है, स्टेज सभी का है, हम सभी का जी। है। ये बिजनेस किसी एक का नहीं, बिजनेस हम सभी का है, हम सभी इसके मालिक हैं। तो हम कितनी जल्दी उस पर पहुंचते हैं, ये हमारा सपना है, ये हमारा टारगेट है, हमारा काम है। इसको किसी और के भरोसे नहीं, अपने बल पे करना है, अपने दम पे करना है। तो जितनी जल्दी हम अपनी तैयारी करके इस जगह पहुंचते हैं, उतना ही जल्दी हम कामयाब होकर के अपने सर पे सेहरा बांध करके आज इन सारी चीजों को जो आज बोल रहे हैं इनकी फसल को काट सकते हैं। जी। दोस्तों, इस बातों को अन्यथा कोई चीज मत लेना। आज अभिमन्यु सर ने जो रास्ता दिखाया है, जिस चीज पे छेड़ा है, ये बहुत बड़ी जरूरत है, और बहुत ही, क्योंकि पैसा का जो अर्निंग का जो आज तक किसी क्लास में नहीं पढ़ा गया कि पैसा का फार्मूला क्या होता है। ये चाहे हम क्लास 1 में पढ़े हो, चाहे एलकेजी, चाहे यूकेजी, सर टीचर हैं बता दे कि 1 से लेकर के 8 तक, 11th 9th 12th जो भी क्लास पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल, एमएससी, बीएससी, किसी चीज में आज तक नहीं पढ़ा गया कि पैसा, जो कि सबसे प्राथमिक जरूरत है, बेसिक नीड है, लेकिन पैसा कैसे पैदा होता है ये केवल नेटवर्क बताता है, ये केवल आरसीएम बताता है कि पैसा कैसे पैदा होता है। पैसा का फार्मूला नॉलेज इनटू टाइम। जी। आप बताइए, अगर पैसा नहीं है तो क्या हमारे पास नहीं है? पैसा जब नॉलेज और टाइम से ही होता है तो क्या दोनों चीज हमारा शून्य हो चुका है? क्योंकि किसी दो का गुणनफल शून्य होने पर ही गुणनफल शून्य होता है। पैसा शून्य तभी होगा या तो हम नॉलेज शून्य कर ले या तो टाइम शून्य कर ले। जी। जब दोनों बढ़ाएंगे तो पैसा भी बढ़ेगा, और दोनों एक साथ बढ़ा दे तो कई गुना बढ़ेगा। जी। अब हमारे हाथ में गणित है, हमारे हाथ में सब कुछ है, किसी और के हाथ में नहीं है। नॉलेज 6:30 बजे ट्रेनिंग हो रही है, 1 बजे ट्रेनिंग हो रही है, शाम को 8 बजे ट्रेनिंग हो रही है, 9 बजे ट्रेनिंग हो रही है। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास मोबाइल है, सब कुछ है, हर जगह से बुक्स हैं, कैसेट्स हैं, सब शुरू कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा। दूसरा चीज है सेमिनार है, वहां से बढ़ाइए। और टाइम की बात है तो उसके लिए पर डे एक प्लान बोला जाता है कि एक प्लान पर डे कीजिए, आपका टाइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी। एक प्लान करते हैं, साल में 365 प्लान होता है, और जी। 365 प्लान होगा तो आपका टाइम, अगर वो लोग 1 घंटा काम करते हैं, 20 लोग भी जुड़ते हैं तो आपका 20 घंटा बढ़ जाएगा। बिल्कुल तो सही। नॉलेज बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, तो पैसा आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जी। तो अपने हालात, अपनी स्थिति, अगर अपनी दशा चेंज करना है तो आरसीएम को सिस्टमेटिक, जैसा सर बता रहे हैं, 6 बेसिक 7 कार्डिनल 8 कोर स्टेप जो है प्लान है, 21 जो कदम है महत्वपूर्ण, इनके साथ सिस्टम के साथ करना शुरू कर दें। अगर कहीं से ढिलाई हो रही है इसमें अपना वर्चस्व, अपना जो है, जो भी कहीं ढिलाई है तो उसको अपने हम लोग टाइट करें और सदा मुस्कुराते रहें। और अभी एक सर बता रहे थे कि डिस्प्ले आईडी आज खुली है,
उनका हम वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं जो डिस्प्ले आईडी खुली है। लेकिन जब भी किसी का बिजनेस में ज्वाइनिंग होता है और बिजनेस में या डिस्प्ले आईडी खोलता है, तो उससे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कैसेट को, ये जो यूट्यूब पे एक कैसेट पड़ा है, आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, कौन सा है सर? ये दिख रहा है, उल्टा लग रहा है क्या? क्लियर नहीं हो पा रहा है सर, दिख तो रहा है वो लेकिन clear- शुरुआती 7 दिन बता दे रहे हैं। अच्छा, शुरुआती सतीश 7 दिन। पंडित जी का, जी, सतीश पंडित जी का वो शुरुआती 7 दिन है, 7 सेंसिटिव डेज। चलिए सर, कल इसी कैसेट पर ट्रेनिंग होगी, कल 7 9 बजे सेंसिटिव का डेज टॉप। है। ये जी सतीश पंडित जी का एक कैसेट है। ये जी जब भी व्यक्ति को नया जुड़ता है, नया शुरुआत करता है जी या डिस्प्ले आईडी खोलता है, बड़ा बिजनेस करने के लिए जो है तैयारी करता है, लगता है, वो इस जी कैसेट को एक बार जरूर सुन लिया करे, 7 जी सेंसिटिव डेज। जी और उसके बाद इसी के जो तरीका बताया गया है, इसी के हिसाब से शुरुआत करें। निश्चित है कि आज तक सारे लीडर हमारे जो सफल हुए हैं, इन्हीं कदमों पर सफल हुए हैं, यही टैक्टिस अपना के सफल हुए हैं। हमारी आपकी कामयाबी भी श्योर और 100% सक्सेस होगी। बस हम पूरी दिशा न भटके बस। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। त्रिवेणी सर, आपने एकदम महफिल में चार चांद लगा दिया और सबको ये मजबूर किया कि वास्तव में ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी, बिना ट्रेनिंग के कुछ होने वाला नहीं है। और ये सही भी बात है कि कुत्ते और बिल्ली को, हमारे श्री वीके सिंह सर कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली को भी ट्रेनिंग दे करके कमांडो के साथ रख दिया जाए तो बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम सब तो मानव हैं, परमात्मा की आशीर्वाद है, परमात्मा का उपहार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे मैं श्री लेना चाहूंगा, सिर्फ पुनः जाना चाहूंगा दिवाकर बिसेन सर के पास और आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दें और बताएं सर। हाँ सर, दिवाकर सर। धन्यवाद त्रिवेणी पाठक सर जी का, जिन्होंने अपने मतलब अनुभव से शेयर किया है कि भाई मेरे को दिल्ली जाने के लिए बोला गया था, और मैं तो जैसे तैयारी नहीं किया था उसके हिसाब से फिर मैं आवाज आवाज कहाँ से आ रही सर? अपने को अनम्यूट करिए, क्या नाम है इसका, दिवाकर सर। हमने सबको हाँ म्यूट किया सर, तो। ये हाँ, बोलिए सर। मतलब त्रिवेणी पाठक सर जी ने जो बताया, बहुत ही शानदार अपना अनुभव बताया है कि कोई भी सीनियर हमें बताता है कि हमें इस मीटिंग ट्रेनिंग में जाना है, तो हम इधर उधर का बहाना बनाने लगते हैं, और जी जाने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे जो सीनियर हैं वो सही बोल रहे थे, मतलब। जी और बहुत ही शानदार आपके जो 5 बातें थे उन्हें मैं रिपीट करना चाहूंगा जी कि हमारा बिजनेस प्याज के छिलके की तरह है, जी जो सतीश पंडित जी बताए हैं, कि जितना इसको खोलते जाओ और बीच में जो दाना रहता है उसके अंदर क्या है वो जी पता नहीं रहता है। जी और दूसरा बात है कि किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो उसका विशेष ज्ञान रहना चाहिए। जी और तीसरा है आपका, हमें एक बच्चे के समान किसी भी चीज का ग्रहण करना चाहिए, किसी अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना चाहिए। कोई भी जी हमें कुछ बता रहा है या हमें सफलता हासिल करना है, तो उस चीज में जो एक्सपर्ट हैं उनका, उनकी बातों को अनुसरण करना चाहिए। जी और चौथी चौथी बात ये थी कि हमें भूल रहा हूँ सर, क्या है चौथा बात? आ, पहला सर आपने प्याज का छिलका बताया। जी सर। चौथा, चौथी बात जैसे बच्चे की तरह सीखना, तो चौथा हो गया। एक ये है कि अपना सलाह, ये किसी भी विषय का विशेष ज्ञान, जैसे प्याज का छिलका, किसी भी विशेष ज्ञान किसी भी विषय का, अपना दिमाग लगाने की बजाय आप लाइन की बात माने और बच्चे की तरह समझें। और दुनिया में जितने बड़े काम हुए हैं उसकी कोशिश नहीं करना है, सो कर देना है, ये कर मान। देना है। जी धन्यवाद जायसवाल सर। और अब
हमारे बीच में साहू सर हैं, सत्यनारायण साहू सर। प्लीज आए और कुछ और मार्गदर्शन देना है तो दें। अभी सत्यनारायण साहू सर, हमारे ग्रेट अपलाइन। तो धन्यवाद सभी को। JRCM जय आरसीएम अपलाइन सर। प्लस लाइफ लाइन प्लस हमारे सपाटी लाइन सभी को। जी सर बहुत गजब का सर, बोलने का कुछ बच नहीं गया। मैंने आज अभिमन्यु सर और त्रिवेणी पाठक सर माने पूरे महफिल को हिला दी सर। कभी एक ऐसा होता था कि एक सोचना पड़ता था कि यार आज कोई अपलाइन नहीं है, कौन बोलेगा, क्या बोला जाए, क्या सुनाया जाए। लेकिन सर आज तो हम लोग इस जूम के माध्यम से इतना मतलब कहते हैं ना ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान होते जा रहा है लोगों के पास जी कि जी किसी को ये कहने का मौका नहीं रह गया कि सर वो नहीं आया है तो क्या बोला जाए, है जी ना। तो सब जी एक सर अपने में धुरंधर होते जा रहे हैं और हम लोग की भी कहानी बिकेगी सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर। हम लोग पैसा लेके ज्ञान ले रहे हैं तो बिल्कुल पैसा देके ज्ञान देने वाले भी बन जाएंगे। बिल्कुल बस हमें बिल्कुल कोशिश नहीं करना है कर देना। किसी भी चीज का। जी जिसको करना है तो बिल्कुल कर ही देना है, कर ही देना है। जी कोशिश नहीं करना जी है। तो हमें अगर बोलना है तो जो भी बोलते बने, टूटी फूटी जैसा भी हो, यानी जी बोल ही देना है। कोशिश नहीं करना है कि भाई हम रुकिए सर आज मैं याद कर लेता हूं तो कल बोलूंगा, रुकिए कल सर बोलो। कल नहीं परसों बोलूंगा, तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। जी जी तो बहुत अच्छा बात बताया सर आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि हमारे महफिल में बहुत अच्छे अच्छे हैं सर, और आने वाले समय में हम सबका कहानी बिकेगा। जी बस हमें थोड़ा सा अपने ज्ञान को और बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा ज्ञान के साथ साथ अपने को एक्सपीरियंस को बढ़ाना है। क्योंकि जी कहते हैं कि ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता है, अपना क्या है कि जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत कुछ होता है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लोगों को भी आउटपुट ले लिया जाए, कुछ नए साथी भी हमारे बीच में है, शायद उनसे भी थोड़ा जानकारी लिया जाए कि भाई मीटिंग कैसा लगा, वो लोग सुन रहे हैं तो बिल्कुल सर बिल्कुल तो बिल्कुल। आगे हम लेना चाहेंगे दिवाकर बिशन सर को। आप थोड़ा सा लाइन से सबको करिए सर, अगर सर तो हैं हमारे। मदन लाल सर को लेना चाहेंगे। सर जी हैं जी सर, जी। मदन लाल सर को लेना चाहेंगे। हाँ सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। हाँ सर, तो बातें आप लोग कर रहे हैं, सुन रहा हूँ ध्यान से, दिमाग में रख रहा हूँ कैसे बोला जाएगा। क्या होता है सर बोलने में अक्सर कि अगर अभी हम लोग मोबाइल के साथ बात कर रहे हैं, मोबाइल में सब देख के तो बात हो जा रही है, जी लेकिन जहाँ हर कोई जहाँ पर 20, 50, 100 की संख्या हो जाती है वहां बोलने में थोड़ा सा झिझक होने लगता है। क्या बोलेंगे, कैसे, कोई क्या सोचेंगे, दिमाग में आता है ये चीज। जी और ऑनलाइन में तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। जी तो सर अभी तो सुन रहे हैं, सुन ले, जी बोलेंगे। जी सर। मदन लाल सर, श्री मदन लाल सर, ये समझिए कि जमाना ऑफलाइन का नहीं है और आपको ऑनलाइन में दिक्कत नहीं हो रही है तो आप तो महान हो गए, आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जमाना तो ऑनलाइन का है, क्यों सर? हाँ मानते हैं सर इस सर। बात? मतलब ऑनलाइन में भी बोलना बहुत बड़ा बात है सर। आप बहुत बोल ले बड़ी रहे बात है हैं, सर। आपको बता बता दे दूं रहे मैं, हैं। आपको मैं बता दूं, एक सर्वे का रिपोर्ट ये है कि अपने सामने बोलना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। आपको अभी भी कह रहा हूं, आप मोबाइल का रिकॉर्ड कैमरा ऑन करिए और बोल के देखिए। आपको लगेगा इससे अच्छा तो मैं आज 10 लोगों के, 20 लोगों के, 50 लोगों के सामने बोलता हूं जो अपने सामने नहीं बोल पा रहा। तो अगर आपको वास्तव में पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होना है, अगर आप चाहते हैं कि 100, 200, 500, 800, 1000 लोगों के बीच में आप बोलें, तो आप कुछ मत करिए। सभी के पास एक खिलौना है, जो ये खिलौना है बहुत ही
मतलब आपका टाइम खराब करने वाला भी है, लेकिन आपका टाइम बहुत अच्छा करने वाला भी है। इसी खिलौने पर लोग 4-4 घंटे 8-8 घंटे फ्री में बिता दे रहे हैं, और इसी खिलौने से लोग महीने में मतलब 3 लाख 4 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख भी उठा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको अच्छा लीडर बनना है, और मैं इस पर चर्चा एक आध दिन करूंगा क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है, तो आप अपना मोबाइल खोलिए, अपना कैमरा ऑन करिए और प्रतिदिन कुछ ना कुछ बोलिए। आप ये समझिए कि कुछ नहीं कंटेंट आपके पास है, तो आप यही बोलिए कि मैं सुबह उठा, उठ करके मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद ब्रश किया, ब्रश करने के बाद नाश्ता किया, नाश्ते में आज हमने रोटी सब्जी ली, रोटी सब्जी के बाद हमने फिर कपड़ा पहना, कपड़े में मैंने शर्ट पैंट पहना, उसके बाद मैं ऑफिस गया, ऑफिस में मैंने काम किया, उसके बाद घर आ गया। 1-2 मिनट तो बोल सकते हैं सर। अगर आप इतना कर देते हैं पर डे, तो 3 महीने बाद आप अपने आप में 100% परिवर्तन देखेंगे, इसकी गारंटी है। अच्छा, आप उस वीडियो को किसी को मत दिखाइए ना, आप देखिए और डिलीट करिए। बोलिए, अच्छा लगे खराब लगे डिलीट करिए। आप ये सोचिए, आप अपने आप को देखिए। और अगर न बन गए 3 महीने में एक बड़े लीडर, मतलब बोलने वाले बड़े लीडर, अब वो बिजनेस कितना जाता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बोलने में आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आप ऑफलाइन भी अच्छा बोल लेंगे सर। अपने दिमाग से सोचना नहीं है कि क्यों बोल नहीं पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये तो लोगों का काम है। तो धन्यवाद सर, श्री मदन लाल सर। आगे सर किसको लेना है, दिवाकर सर? जी सर, अब हम रमाशंकर सर को लेना चाहेंगे। जी, रमाशंकर सर। रमाशंकर सर हैं। रमाशंकर सर नहीं दिख रहा है, किधर तो से? पिंटू साहू जी को लेना चाहेंगे। जी, पिंटू साहू सर। पिंटू साहू सर आए, अपना वीडियो ऑन कराएं। श्री पिंटू साहू सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, अगर हो सके तो वीडियो ऑन करें सर। सर वीडियो ऑन नहीं होगा सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाइट भी कट गया है ना। अच्छा बोलिए सर, बोलिए, आपकी ऑडियो आ रही सब है, भाई बताएं। सब भाई भाई लोग हैं सर, चड्डी गंजी में होंगे तो भी चल जाएगा आज। जी जी जी। माफी बताइए चाहूंगा सर। सर, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, साहू साहू सर में मजाक हो सकता है ना, पिंटू साहू और सत्यनारायण साहू, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है सर। बताएं सर, अच्छा बताएं, बिजनेस के बारे में बताएं और अपने बारे में, और कम शब्दों में जल्दी से अपनी बात को रखें। बिजनेस करेंगे सर। अब कल हमारा क्या है कि सर डिस्प्ले वाल से सामान भी डालेंगे श्रीनगर में, और बहुत लोगों को बताए हैं हम लोग। और अच्छा। आने वाले हैं सर बहुत लोग उधर। अभी हो रहा है मोहनपुर में बात, फोन जी। से ही बात हो रहा था मेरा। इधर अच्छा मीटिंग भी अच्छा। चल रहा था, इधर बात भी कर रहा था। और जी जी। मंगलवार को तो बोले हैं कि वहाँ बाजार भी पड़ेगा, तो लोग बहुत सारे लोग हों आने के लिए बोले हैं। अब देखिए। अच्छा, ये श्रीनगर कहाँ पे पड़ता है सर? श्रीनगर पड़ता है सर, ये जो सूरजपुर के पास है सर, हमारे घर के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। चलिए, धन्यवाद। आते हैं तो फिर वहां मिलेंगे सर। आगे लीजिए सर। तो हम अब हमारे नए साथी हैं नजरुल हुसैन अंसारी सर। नजरुल आइए, हुसैन अंसारी सर। आइए सर। लग रहा है कंफर्टेबल नहीं है, तो वीवो 1820 जो है वो आए सर। वीवो 1820 अपना नाम नहीं लिखे हैं। जी बताएं सर, वीडियो ऑन है सर का? हेलो। हाँ हाँ सर सर बताएं। बताइए। आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम, बताएं सर। हमारे ग्रेट लीडर और सभी आरसीएम साथी भाइयों को जय आर सिंह, जी जय आर सिंह। जी। मेरा नाम भुवनेश्वर सिंह, बैकुंठपुर से बिलोंग करता हूँ। जी। सर मैं आरसीएम की 5 आदतें के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा सर। जी सर, पहला, फटाफट बताएं सर। जी 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 जी, सदा मुस्कुराते रहने की आदत। जी बुराई बुराई में अच्छाई देखने की आदत। जी सादगी में जीवन जीने की आदत।
जी और सर 100% प्रोडक्ट यूज करना है सर। जी संघर्ष में मजा लेने की आदत, रोज 100 लोगों से बात करने की आदत। संघर्ष में। सर रोज सर रोज एक रोज रोज कितने लोगों से बात करने की आदत सर? रोज 10 लोगों से बात करने की आदत। जी। तो मुस्कुराते रहने में और बुराई में अच्छाई देखना, और भी तीसरा क्या बताए थे सर, एक और बताइए। तीसरा सर सादगी में जीवन जीने की आदत। वाह वाह, ठीक सर। और चौथा पांचवा लिख लिया। सर एक प्रोडक्ट के बारे में सर मैं कुछ जानना चाहूंगा सर। जी बताएं। सर जिनको आंख में प्रॉब्लम है सर, चश्मा उसमें लग गया है, जी उनको सर कौन सा प्रोडक्ट यूज कराना चाहिए सर? जी, इसके लिए एक्सपर्ट हमारे श्री त्रिवेणी प्रसाद पाठक सर हैं। मैं चाहूंगा कि आए और वही बताएं कि इनका जो सवाल है। श्री त्रिवेणी प्रसाद पाठक सर। पाठक सर, हमारी आवाज जा रही है क्या? पाठक सर दिख नहीं रहे। तो आंखों के लिए सर जो है उसमें जी हम आपको बताना चाहेंगे कि न्यूट्रीचार्ज का जो न्यूट्रीचार्ज व्यू है जी जी वो आंखों के लिए है। उसमें जी ल्यूटीन और जियाजिंथ्रिन, जी ये दो चीज होती है जो आंखों के लिए बड़ा बेहतर होती है। जी अब ये है कि सवाल ये है कि जिनको देना है जी उनको ये बता के देना है कि भाई ये बीमारी ठीक नहीं करता है, ये जी जिस कारण से बीमारी हो जाती है जी उस कारण को खत्म करने की कोशिश करता है और खत्म करता है। तो जी अगर जी कोई समस्या ज्यादा है तो इसको वो जी रेगुलर लेंगे, तो जिस कारण से समस्या होती है जी उस कारण को ये समाप्त करेगा। मतलब मान लेते हैं कि अगर हमारे शरीर में किसी प्रोटीन की कमी से कोई बीमारी है, तो अगर जी हम न्यूट्रीचार्ज मैन लेते हैं और प्रोडाइट लेते हैं तो प्रोटीन हमारे शरीर में हो जाएगा। जब तो जी प्रोटीन की कमी से जो होता है बीमारी वो हमारे में नहीं होगा। तो यही बताना है कि आंख के लिए अब उनका आंख कैसा है सर, ये आपको डिटेल देखना पड़ेगा। और वीडियो ट्रेनिंग होती है रात को 8 बजे, यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं। तो आप उसको एक बार बता करके देख सकते हैं, या अपने अपलाइन से संपर्क करेंगे जिससे भी, हमसे भी जी संपर्क कर सकते हैं, या जी दिवाकर सर, सत्यनारायण सर, तो आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा। जी सर, धन्यवाद। ठीक। थैंक यू सर, धन्यवाद। इतना बहुत कहकर बहुत मैं धन्यवाद। इनाम देना चाहूंगा। आते रहिए सर, रोज आइए। जी जी जी, जी सर, थैंक यू धन्यवाद। सर। धन्यवाद सर। अब हम गौरी शंकर सिंह सर को बुलाना चाहेंगे। जी प्लीज सर आए और बताएं मीटिंग कैसा लग रहा है, अपने बारे में बताएं। गौरी शंकर सिंह सर। वीडियो ऑन करें सर अगर संभव हो। तो अगर कंफर्टेबल नहीं है सर, कोई इसीलिए बात नहीं। अब हमारा टाइम भी हो चुका है, 10 बज गया है। तो इसी के साथ बहुत ही शानदार आज 19 लोग हैं अभी भी मीटिंग में। और आप जायसवाल सर, त्रिवेणी पाठक सर, सभी को सर अब न्यूट्रीचार्ज पर ट्रेनिंग थोड़ा सा दे सकते हैं। ये तो मैं कह रहा था त्रिवेणी कि दिवाकर सर, टाइम तो हो गया है। हाँ हाँ बोलिए। लेकिन सागर सर को बहुत दिनों से सुना नहीं हूं, तो मैं सोच रहा था कि उनकी जो मुस्कुराती हुई मुस्कान है मैं देखना चाह रहा था। तो सागर सर आप आइए सर, कुछ तो बताइए हम लोग को। क्या राज है आपके मुस्कुराहट की? बताएं सर। सागर सर एक बार फिर सादर नमन, जय आरसी। बताएं सर। सर थैंक यू सर। आज सर आपको और खासकर मुझे बहुत कि आप इतना इतना मजेदार ट्रेनर हैं, सदा मुस्कुराते रहते हैं, और हमें भी उस मुस्कुराने का राज मिल जाता है आपसे। तो अरे सर बहुत हमने अच्छा लगा आज मिल से आपसे। और जी सर बस यही सर, मैं इस मंथ को मैं बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ सर। जी और मैं कुछ तो सर सरकारी बंधन में बंधा हुआ रहता हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट मैं कलाकार हूँ। और उसके जी साथ भी मैं इस सिस्टम को सर
जी हमेशा बात काम करते हुए भी मैं लोगों से संपर्क में करता हूँ। जी कल तक मैं विश्रामपुर पहुंचा था, आज अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर तक पहुंच चुका हूँ। तो जी जल्द सर मैं जल्द से जल्द सैकड़ा में सर पेट्रोल को लेके भीड़ लगाना चाह रहा हूँ, सैकड़ों में। जी तो मैं बस आप लोग का आशीर्वाद से सर बड़ा से बड़ा मैं काम कर पाऊँ, जी और आप लोग का मार्गदर्शन में सर मैं जैसे कहा आज आपने बताया कि सीखना जरूरी है। जी तो सर हम कहीं ना कहीं अभी स्टूडेंट हैं, जी और स्टूडेंट बनकर सर बहुत उच्च गुणवत्ता के साथ सीखना चाहते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मीटिंग समाप्ति के लिए आप दिवाकर सर आप आए और मीटिंग को समाप्त करें। सर एक शब्द बोलना चाह रहे थे। अरे सर आइए, स्वागत है। सर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कल संख्या लोग 30 के पार कर देते हैं जी तो 20 मिनट का न्यूट्री चार्ज ट्रेनिंग का जो है वो है जो क्लास है, जी लोगों को वो समझाने का प्रयास करेंगे जो कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है। जी अगर 30 की संख्या लोग पार कर देंगे 9:10 तक, तो जरूर 20 मिनट का समय लेंगे। जी जी ठीक है सर। दिवाकर सर। जी सर, धन्यवाद सर। कल हमें अपनी संख्या 30 के पार करनी है, और जी त्रिवेणी पाठक सर का न्यूट्री चार्ज का शानदार ट्रेनिंग अटेंड करना है। जी न्यूट्री त्रिवेणी चार्ज व्यू पाठक का, सर। हाँ केवल एक प्रोडक्ट का न्यूट्री चार्ज व्यू का, तो सर जी सर, एक ही प्रोडक्ट पे 20 मिनट लेंगे या? एक ही एक ही प्रोडक्ट में प्रोडक्ट 20 का 20 मिनट मिनट सर। का न्यूट्री चार्ज व्यू का पूरा। अच्छा ठीक है सर। ठीक तो ठीक। सभी दिमाग में ये बात रख लें कि 20 मिनट हमें क्या क्या जानकारी मिल जाएगी। 20 मिनट किसी एक जिनको भी प्रोडक्ट के आंख में बारे में। समस्या है, सबको बैठा है सर, जिनको भी आंख में समस्या है, कोई भी जिसको चश्मा लगता है, जिसको माइग्रेन है, कोई भी समस्या है, जी उन सबको बैठाएं। निश्चित है कि आपका बिजनेस बढ़ेगा सर, हम प्रयास बिल्कुल सर। करेंगे। धन्यवाद जी सर, सर, धन्यवाद। ठीक। धन्यवाद सर। त्रिवेणी पाठक सर, अब 5 मिनट बोलना किसी सब्जेक्ट में बहुत कठिन रहता है। वो 20 मिनट हमसे बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में, तो जरूर ही कुछ खास होगा, जरूर ही शानदार होगा। तो जी वो कहीं से नॉलेज लिए होंगे या कहीं प्रयोग किए होंगे। जी एक सब्जेक्ट में 20 मिनट बोलना मतलब बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल तो सर। सभी को धन्यवाद। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। शुभ रात्रि सभी को। जय आरसीएम। जय आर थैंक यू, सिंह। थैंक यू।